Hello everyone, welcome back to Site Study. I think you all are doing well. So student जो भी हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, डू सब्सक्राइब अवर साहित्य स्टडी चैनल. सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म. पहले वाली क्लास में हमने देखा था कि प्लेजरिज्म क्या होता है, क्या उसके लेवल्स होते हैं. प्लेजरिज्म के लेवल 0, 1, 2, 3, उसमें हमने देखा क्या क्या उस पर पेनल्टीज लगाई जाती हैं. अब हम देखेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म. प्लेजरिज्म कितने टाइप का होता है. प्लेजरिज्म क्या होता है कि किसी के भी वर्क को जब हम विदाउट उसको प्रॉपर क्रेडिट दिए अपने वर्क में यूज कर लेते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा प्लेजरिज्म कहलाता है. प्लेजरिज्म हमारा अब आज हम देखेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म. सबसे पहले है हमारे पास डायरेक्ट प्लेजरिज्म. डायरेक्ट प्लेजरिज्म क्या होता है, कॉपिंग वर्ड टू वर्ड. जब हम किसी के वर्क से बिल्कुल डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड कॉपी कर लेते हैं, वो कौन सा प्लेजरिज्म होता है हमारे पास, डायरेक्ट प्लेजरिज्म होता है. When copies a small part of someone work but not changing even single word. जब हम बिल्कुल सिंगल वर्ड भी चेंज ना करें, एज इट इज किसी के वर्क को डायरेक्ट अपने वर्क में कॉपी कर ले, वो कौन सा होता है हमारे पास, डायरेक्ट प्लेजरिज्म होता है. देन नेक्स्ट आता है हमारे पास कंप्लीट प्लेजरिज्म. कंप्लीट प्लेजरिज्म क्या होता है, कॉपिंग कंप्लीट मैटर ऑफ समवन वर्क जस्ट चेंजिंग द नेम. जब हम किसी के वर्क को डायरेक्ट एज इट इज कॉपी कर ले और सिर्फ क्या करें, उसमें उसका नाम चेंज कर दे. किसी एक्स पर्सन ने अपना कोई वर्क लिखा है, एक्स पर्सन का कोई वर्क है, जब कोई दूसरा पर्सन वाई पर्सन उसको कॉपी करे तो वर्क तो वो एज इट इज हो, हर वर्ड उसका बिल्कुल सेम हो, बट सिर्फ उसका नेम चेंज कर दे उसके ऊपर, तो कौन सा प्लेजरिज्म कहलाता है हमारे पास, कंप्लीट प्लेजरिज्म. जैसे हमें वर्ड से पता चल रहा है, कंप्लीटली वर्क को कॉपी कर देना क्या होता है, हमारा कंप्लीट प्लेजरिज्म होता है. नेक्स्ट टाइप आता है हमारे पास मोजाइक. मोजाइक को हम क्या बोल सकते हैं, इंटेंशनल प्लेजरिज्म और पैच वर्क. इंटेंशनल प्लेजरिज्म और पैच वर्क. Copying few lines from other work, then adding few other lines, and then others work, and then adding self work. इसके अंदर क्या होता है, इंटेंशनल प्लेजरिज्म के अंदर हमें अपना कोई वर्क लिखना है, उसमें जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है वो तो हमने अपने खुद के वर्क का लिख दिया, देन जो हमारा सेकंड आया वो हमने किसी से कॉपी कर लिया, थर्ड में फिर हमने खुद का ऐड कर दिया. ये क्या होता है, हमारा इंटेंशनल प्लेजरिज्म होता है. जब हम इंटेंशनली ऐसा करते हैं कि पहले खुद का लिखा फिर दूसरे का कॉपी कर दिया, फिर खुद का लिखा फिर दूसरे से कॉपी कर दिया, वो कौन सा होता है, हमारा मोजाइक प्लेजरिज्म होता है. इसको हम इंटेंशनल प्लेजरिज्म भी बोलते हैं और पैच वर्क भी बोलते हैं. जैसे पैच वर्क से पता चल रहा है पैचेस में उसको यूज करना, पैचेस में यूज करना, कोई एक पूरे में कहीं कहीं खुद का लगाया फिर दूसरे का लगा दिया, फिर खुद का लगा दिया फिर दूसरे का लगा दिया, यानी पैच वर्क कर देना दूसरे के वर्क से. ये किस में आता है, हमारा मोजाइक प्लेजरिज्म में आता है. नेक्स्ट टाइप है हमारे पास सोर्स बेस्ड प्लेजरिज्म. क्या है, सोर्स बेस्ड प्लेजरिज्म. सोर्स बेस्ड प्लेजरिज्म क्या होता है, गिविंग साइटेशन ऑफ रॉन्ग पर्सन देन द ओरिजिनल वर्क. जब हम अपने रिसर्च वर्क में किसी दूसरे व्यक्ति की साइटेशन कर दे, मानो हमने यूज किया है राम का वर्क, राम के वर्क से हमने अपने वर्क में कुछ एब्स्ट्रैक्ट, उसके एब्स्ट्रैक्ट से हमने कुछ वर्ड्स या फिर कुछ उसमें से सोर्स का यूज किया, बट जब हमने मेंशन किया अपने वर्क में कि हमने किससे इसका सोर्स लिया है, तो हमने शाम का नाम मेंशन कर दिया कि हमने शाम के वर्क से हमने ये सोर्सेज लिए हैं, तो वो हमारा कहलाता है सोर्स बेस्ड प्लेजरिज्म. जब हम ओरिजिनल वन से किसी दूसरे का नाम मेंशन कर देते हैं, वो होता है सोर्स बेस्ड प्लेजरिज्म. नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म. एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म क्या होता है, एडिंग समवन्स डेटा बाय मिस्टेक, एडिंग समथिंग अननोइंगली. जब अननोइंगली हमसे कोई प्लेजरिज्म हो जाता है, उसको हम बोलते हैं एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म. मोजाइक में क्या था, हम इंटेंशनली किसी के वर्क को यूज कर रहे थे, कुछ पार्ट उसके वर्क से कुछ पार्ट अपने खुद के वर्क का. बट एक्सीडेंटल में क्या होता है, एक्सीडेंटली जब हम किसी के वर्क को यूज कर लेते हैं, किसी के एब्स्ट्रैक्ट को यूज कर लेते हैं, किसी के आइडियाज को, किसी के थॉट्स को हम यूज कर लेते हैं, वो क्या होती है, हमारी एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म होती है. देन इसके बाद आता है हमारा पैराफ्रेजिंग प्लेजरिज्म.
पैराफ्रेजिंग प्लेगरिज्म क्या होता है? द यूजिंग अदर वर्क्स एंड चेंजिंग वर्ड्स लाइक बाय यूजिंग सिनोनिम्स एक्सेट्रा शो इट जेन्युइन वर्क। जब हम किसी के वर्क से कोई आइडिया, कोई सोर्स ले लेते हैं, बट उसके वर्ड्स को उसके सिनोनियम से ही चेंज कर देते हैं। हमने किसी के एब्स्ट्रैक्ट से कोई वर्ड निकाले, उस वर्ड को एज इट इज यूज ना करके उसके सिनोनियम को हमने यूज कर दिया, तो वो क्या कहलाता है? हमारा पैराफ्रेजिंग प्लेजरिज्म कहलाता है। जब हम किसी के वर्क से कोई वर्ड लेते हैं, उस वर्ड को यूज ना करके उसके सिनोनियम को यूज कर लेते हैं, उसको एक जेन्युइन वर्क दिखाने के लिए, वो होता है हमारा पैराफ्रेजिंग प्लेजरिज्म। लास्ट है हमारे पास ऑटोप्ले प्लेजरिज्म। ऑटोप्ले प्लेजरिज्म क्या होता है? सेल्फ प्लेजरिज्म। सेल्फ प्लेजरिज्म, इसमें क्या होता है? कॉपिंग सेल्फ प्रीवियस वर्क टू प्रेजेंट फॉर सम फ्यूचर वर्क। जब कोई रिसर्चर अपने पहले वाले ही वर्क को एज इट इज अपने नेक्स्ट वर्क में यूज कर देता है, वो होता है हमारा ऑटोप्ले प्लेजरिज्म। जब वो खुद के ही वर्क से प्लेजरिज्म कर देता है, क्या होता है हमारे पास? सेल्फ प्लेजरिज्म होता है। तो हमने प्लेजरिज्म के टाइप देखे हैं आज। क्या क्या टाइप होते हैं? डायरेक्ट प्लेजरिज्म, जब हम कॉपिंग करते हैं वर्ड टू वर्ड, जिसमें हम सिंगल वर्ड को भी चेंज नहीं करते हैं। कंप्लीट प्लेजरिज्म में क्या होता है? हम जस्ट उस बंदे का नाम चेंज कर देते हैं और एज इट इज वर्क को यूज कर लेते हैं। जिस रिसर्चर का वो वर्क है, उसके नाम की जगह खुद के नाम को जब हम लगाते हैं, वो होता है हमारा कंप्लीट प्लेजरिज्म। नेक्स्ट देखा है हमने, नेक्स्ट है हमारे पास मोजाइक, जो इंटेंशनल होता है, जिसमें हम पैचेस में किसी के वर्क को अपने वर्क में यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सोर्स बेस्ड, जब हम किसी एक्चुअल पर्सन की बजाय किसी दूसरे पर्सन की साइटेशन कर देते हैं वर्क में, वो होती है हमारी सोर्स बेस्ड प्लेजरिज्म। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म, उसमें जब हमने बाय मिस्टेक किसी के डाटा को ऐड कर दिया, वो थी हमारी एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म। देन उसके बाद हमने देखा पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग में हम क्या करते हैं कि किसी के वर्ड से हमने वर्ड्स को ले लिया, उस वर्ड को एज इट इज यूज ना करके उसके सिनोनियम को जब हम यूज कर लेते हैं अपने वर्क को एक जेन्युइन वर्क दिखाने के लिए, वो है हमारी पैराफ्रेजिंग प्लेजरिज्म। लास्ट हमने देखा ऑटोप्ले प्लेजरिज्म। ऑटोप्ले में हम इसको सेल्फ प्लेजरिज्म भी बोलते हैं, जब हम अपने प्रीवियस वर्क के से ही कुछ वर्ड्स को अपने प्रेजेंट वर्क में यूज कर लेते हैं, वो है हमारे पास ऑटोप्ले प्लेजरिज्म। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको प्लेजरिज्म के टाइप क्लियर हुए होंगे। स्टे कनेक्टेड विद अस फॉर द फर्दर क्लासेस। थैंक यू सो मच।